के दर्पण में खौफनाक चेहरे, सुरक्षा के नाम पर भेड़ियों के पहरे। आवाज करो बुलंद तो जख्म मिलते हैं गहरे। क्या बढ़ेगा देश का जब नेता ही। खुद से लड़ने की जिद है, मुझे अपने डर को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। साथियों, आप लोग ना आज के दिन यहाँ पर आए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी को बताना चाहूँगी आज के बारे में, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर रूपाली शर्मा जी आई हुई हैं, भूमेश चौहान जी आए, बड़े मतलब ये अच्छे समाज सेवक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि आप लोगों ने मतलब एनएसएस न्यूज़ को इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया और इतने कमेंट भी अच्छे आते हैं और बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे अपने ऊपर में गर्व होता है कि ना मैं एनएसएस न्यूज़ मैं खुद नहीं चला रही हूँ, आप लोग मिलकर चला रहे हैं। तो आप सभी का ये एनएसएस न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसको 1 साल पूरा हो गया है। और इसके साथ साथ ही वैसे तो मैं इससे पहले भी मैं 7 साल से मैं किसी और न्यूज़पेपर में वर्किंग में थी मैं, लेकिन वहाँ से एक्सपीरियंस लिया मुझे कि मुझे अपना कुछ करना है। और स्टार्टिंग में ही मेरी एक जिद थी कि मुझे जो करना है ना, मुझे पाना भी है साथ साथ। ये नहीं कि जो सपना देख लिया उसको पूरा नहीं करना है। आप लोगों ने भी सपना देखा होगा और उसको पूरा करने की हिम्मत सभी में नहीं होती है, कुछ ही लोगों में होती है। सपने देख लो और पूरा नहीं कर पाओ तो कैसा लगेगा, और सपना देखो और पूरा हो जाए तो कैसा लगता है सपना पूरा होने पे? अच्छा लगता है ना। तो मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरा जो सपना है, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो गर्व है मुझे अपने हस्बैंड का। नमस्कार, जय हिंद। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का सहयोग और प्यार की वजह से नव सिद्धि संकल्प आज 1 साल पूरा कर पाया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी आवाज है हमारे पास। आप चैनल में देख रहे होंगे, किसी भी एक पार्टी की बात नहीं करते, एक गली से लेकर के सबकी आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये जब भी हो पाता है जब हमारे को सहयोग आप लोगों का होता है। तो एक सच की आवाज़ है। इसी के साथ साथ हमारी एक दिली ख्वाहिश थी, जब भी हम कहीं जाते थे, मैं कई बार ये मंडी वगैरह में जाता हूँ, वहाँ देखा मैंने कई बहुत बुजुर्ग लेडीज देखी मैंने वहाँ पे, बेचारी भीख नहीं मांगती हैं लेकिन वो सब्जियाँ बेचती हैं। मैंने देखा बेचारे बच्ची कुची सब्जियों से रोटी खाते हुए देखा है। कई बच्चों के पास पढ़ाइयों के पैसे नहीं होते हैं। मतलब बहुत ऐसे बेसहारा लोगों को मैंने देखा अभी लाइफ में कि अगर उनसे बात करो तो उनके ना बेचारे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की बड़ी शॉर्टेज होती है। तो मेरे मन में कहीं एक छोटा सा चल रहा था कि भगवान कुछ हमारे कुछ लायक बना दे कि अपने पास तो इतना नहीं है, लेकिन हम कहीं ऐसे लोगों से जान पहचान तो अच्छे बड़े बड़े लोगों से हैं कि उनके पास जाएं और कुछ उनसे अगर कोई गरीब के लिए कोई सेवा दे पाए, तो उसके नाम पे हमने एक ट्रस्ट ओपनिंग करी थी, ताकि हम किसी से 100, 200, 50,000 जो अपनी मर्जी से डोनेशन देगा, वो हकीकत में हम उन छोटे लोगों के लिए हेल्प करने का काम करेंगे कि ताकि हम उस पर जा सकें। छोटी छोटी मेरी काम है जो अभी हमने पाइपलाइन में लेके रखा हुआ है। जैसे कि हम एम्बुलेंस की सुविधा रखेंगे अपने पास में। सरकारी सुविधा तो दे रखी है उन्होंने कि आती, लेकिन प्राइवेट में कई लोग जाना चाहते हैं लेकिन फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। तो हमारे यहाँ से फ्री एम्बुलेंस सुविधा लोगों को मिल पाएगी। एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। पढ़े जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पेन कॉपी वगैरह या जो भी सुविधाएं वो मिलेगी, और जो भी बेसहारा है कपड़े और ये बाकी ज़्यादातर हमारा फोकस होगा एजुकेशन पार्ट पे। जो योग्य व्यक्ति हैं उनको योग्य आगे तक बढ़ाने के लिए, ताकि किसी के आगे उनको हाथ ऐसे ना करना पड़े, उनको इस लायक बनाने की मुहिम हमारी ट्रस्ट की नव सिद्धि संकल्प की है। तालियों के साथ और देखो मेरे को मैडम ने बुलाया और मैं आया, ये मान सम्मान मिलता है तो एक अंदर से बहुत खुशी होती है, समझ रहे हो। और तुमसे एक भाव है लोगों की सेवा करना।
मेरे को अगर कोई भी कहीं भी कोई भी परेशान दिखता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ। तो मैंने इसलिए कहना चाहूँगा और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये ट्रस्ट और ये चैनल खूब तरक्की करे, आगे बढ़ जाए। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। संजय जी को स्पेशल नमस्कार, क्योंकि इन्हें मैं काफ़ी दिनों से जानती हूँ, तो तकरीबन सभी जानते हैं। अब डर भी नहीं रही है, क्योंकि कई बार डर भी लगता है उन चीज़ों के लिए कि हम भैया सत्ता के एकदम इतने खिलाफ हो गए, तो उन पर तो बल धन सब कुछ है। और शायद क्या पता आई भी हो एक बार आपको ऐसी कॉल कि आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रही हैं? कौन आई है? कि हमारे खिलाफ ही क्यों बोलती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे पत्रकार होने चाहिए, निस्वार्थ काम करें, और हम सबको भी चाहिए कि इनको बढ़ चढ़ कर आगे लाएं। और मैं भगवान से कामना करूंगी कि बहुत आपका जो यूट्यूब चैनल आगे जाए, बहुत बड़ा बने, हम सब साथ देंगे। और ये एक बार और कहूँगी कि जो क्षेत्र की समस्या है, अगर आप इनको कहीं भी बुलाएंगे तो पहुँच जाती हैं। और उसके लिए ये भी नहीं कहती है कि इनके साथ एक लड़की भी होती है जो कैमरा पकड़ती है, और ये अपना स्कूटी पे जाती है, अपना पेट्रोल भी खर्च करती है, बट कोई भी उसके लिए चार्ज नहीं लेती है। पहली बात तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये नव सिद्धि संकल्प ट्रस्ट और एक न्यूज़ चैनल, आप मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। और साथ में कहना चाहूँगा तमाम जो आपकी टीम है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया। आप जो सच की आवाज़ है, विकास की विधानसभा में जो सच्चाई को जनता के सामने लाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही काम करते रहे, इसके लिए मुबारक। विवेक सोनी जी हैं, तो तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ये इतना प्यारा स्कूल बनाया, सुंदर स्कूल बनाया। सर वेलकम करिए सर का। और मैं बता दूं कि ये स्टेट नहीं पूरे नेशनल लेवल पर, अब बताइए किस गेम में नेशनल लेवल से हैं जुड़े हुए? सर के बारे में जान लेते हैं। जी मैं बाल भारती स्कूल सेक्टर 12 द्वारका में फिजिकल एजुकेशन का टीचर भी हूँ, वहाँ 10 साल से कार्यरत हूँ। और ये छोटा सा स्कूल बहुत 15 साल पहले शुरू किया था। छोटे छोटे गली के बच्चे पहले खेलते थे, तो उनको एक कोई भी माध्यम नहीं था, तो उनके लिए हमने सोचा कि एक छोटा सा स्कूल चलाया जाए। और आज इसमें 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आसपास के लोगों का आशीर्वाद है, विजय प्रधान जी का आशीर्वाद है, सर का, संजय जी का आशीर्वाद है। बहुत इन्होंने एक बार मुझे याद है 2014 में हमने एक स्कूल के कार्यक्रम में सर को बुलाया था और हर एक बच्चे को ट्रैक सूट बांटा था इन्होंने। वाकिफ है उनकी शब्दों से, उनके चेहरे से, उनके काम से, है ना, तो बुलाना चाहेंगे। हम उनको सभी बुलाएंगे। हम तालियों के साथ में स्वागत करते हैं विजय प्रधान जी का यहाँ पर। बहुत अच्छा। देखो आप सबको नया साल मुबारक हो। ढेर सारी खुशी आपके परिवार से होते हुए, गली मोहल्ले से होते हुए, पूरे बार विधानसभा, पश्चिमी दिल्ली, पूरे देश में। यही हमारा पूरा देश भी परिवार है और हमारा फर्ज है। जैसे राधा जी ने बोला, मैं बता दूं शुरुआती दौर पे बता दूं कि NSS न्यूज़ इनकी आज एनिवर्सरी है। NSS न्यूज़ की प्लस में ट्रस्ट भी मैं दिल से बोलता हूँ। और यहाँ शायद कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं उस चीज़ को मैं बता दूँ। यहाँ एक छोटी सी बेटी है पूजा, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अपने प्रोफेशन की वजह से मैंने इनकी जब देखा इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि मेरे 1300-1400 के लगभग फॉलोअर इनके इतने मिलियन हैं। तो इनकी काबिलियत है जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। तो हम जैसे समाज सेवक छोटे छोटे बच्चों को प्रमोशन करना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि नवसिद्धि संकल्प के ये अंग है। स्नेहा हो गई, पर्दे के पीछे ये ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं हमारे क्षेत्र को, हमारी समस्याओं को, हमारे विकास संबंधी प्रक्रिया को, जिसके कारण आज ये चैनल पूरे क्षेत्र में ऊर्जा दे रहा है कि नहीं। आज देख सकते हैं रूपाली जी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, आज साजिद बाजी भी हैं, अभी संजय सिंह जी गए थे भाजपा से। सब अपनी अपनी विचारधारा को लेके ढो रहे हैं, लेकिन विजय प्रधान सबके कान पकड़ रहा है कि नहीं। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन,
अभी अन्न आंदोलन मेरा सौभाग्य है और आपकी ताकत है जो इन आंदोलनों से मैं गुजर चुका हूँ। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए। पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस कदर पूरे देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि मेरी तपस्या में ही मेरे से भूल हो गई कि मैं ये कानून को आपको समझा नहीं पाया और मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूँ। हमारे बीच में अनीता सिंह जी हैं, इनके हस्बैंड है राम सिंह जी, लगातार क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जो विकासपुरी विधानसभा में है जनता के सामने रखते हैं। यहाँ भाजपा चुनाव का दौर है, राधा सिंह जी है, ऐसे एडवोकेट के साथ साथ सामाजिक चीजों को अभी इन्होंने बोला, कितनी अच्छी बात नहीं, वोट का अधिकार है ना, बहुत बड़ी बात है। रूपाली जी कहेंगी भाई कांग्रेस को दो, बोलेंगे कि नहीं? मैंने नहीं बोला, वोट नहीं मांगा। भाई संजय सिंह देखो वोट दी, लेकिन क्या है भाई बातों में निकल गया ना मेरी टीम के है, लेकिन मेरी टीम आप सब, वोट उनके बनते हुए। क्योंकि हम समाज अभी सेवक उमेश जी के हैं। लिए कैसे कहें, अभी उमेश जी को हमें पता है। मैं उमेश जी कर ही आता हूँ। ऐसा है कि मैं छोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि समाज सेवक को कितनी चीजों से मैं उमेश जी से पे भी उंगली उठाऊंगा अगर गलत काम करेंगे तो, है ना। इनके लिए भी जोरदार, क्योंकि मैं इनको पार्टी का मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ कई आंदोलन में जुड़े ऐसे उमेश जी किसान आंदोलन में भी किया और अपनी प्रक्रिया के द्वारा आगे एक आजाद पार्टी से जुड़े। हमारी पूजा मैडम है, पूजा गर्ग जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये भी NSS न्यूज़ की एक भाग हैं और लगातार आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़े रहते हैं। और मैडम तो हर चौथे दिन नाम लेती है मेरे से कि पूजा मैडम मेरी बहन है, सहेली नहीं है ना मैम? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए कितना अच्छा, अब ये देखना है हाँ। कि हमारे ट्रस्ट के लिए कितना करती है। तो यही चीज मैं कहने वाला हूँ कि देखो हम सब जो है ना एक परिवार का हिस्सा है, और परिवार का हिस्सा है तो हमारा फर्ज है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो सच्चाई को आगे बढ़ाना जरूरी है। अभी कल की बात बता दूं कि मैडम की ने नहीं बोला, कल ये 100 रुपए का रिक्शे का पैसा दिया इन्होंने, फिर लौट के भी रिक्शे पे गई, बात 100 रुपए की नहीं लगी, लेकिन उन्हें जेब से खर्च किया ना। मीडिया ऐसी होती है क्योंकि इनका जो चैनल है, इन चैनल में क्या कहते हैं, एक तो टाइम दिया, ठीक, प्लस में वहाँ जो समस्याएं थी उसको किस तरह से डिपेंड किया, वहाँ पूरी तरह से आंधी चली थी, क्योंकि सभी पार्टी के लोग थे, अपने अपने विचारधारा को वहाँ बता रहे थे, और मैडम अकेले होके खड़ी होके सबको बातों को ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरा और पूरी लगा और इस तरह का साथ दिया। मेरे भाई को ढेर सारी, हमारे परिवार में उनको ढेर सारी आर्थिक शुभकामनाएं देता हूँ। अनीता सिंह जी को ये चैनल दिल्ली नहीं देश जीतेगा। अनीता जी, अरे नहीं, आज अनीता जी का वेलकम करेंगे। आज का दिन अनीता जी के लिए है, क्योंकि इन्होंने ये मंच दिया, इतना एक परिवार जोड़ के रखा, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना सुंदर परिवार संजोया है नवसिद्धि संकल्प के तले। तो हम इनका सबसे बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हम सबको एक डोर में, एक धागे में बांध करके पिरो करके, कहते हैं ना एक नगीने छोटे छोटे से मोती चुन चुन करके इन्होंने पिरोने हैं और वो पिरो करके एक माला बनाई है। तो उसके लिए इनका सबसे ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राम सर इनको इतना मतलब सपोर्ट देते हैं ना, इतना मोटिवेट करते हैं कि ये जो है ना किसी भी चीज में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ना आगे बढ़ने से रुकती नहीं, तो इनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इनका बैक सपोर्ट वो है। हस्बैंड का बहुत जरूरी है। और एक हस्बैंड का अगर सपोर्ट एक लेडी को मिल जाए तो मैं नहीं कह सकती कि जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। दुनिया से भी लड़ जाएगी, वो आसमान को छूने की ताकत रखती है कि अगर उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट मिले। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसको एक फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है और वो इतनी ऊंचाई, और जिनकी वजह से आज स्कूल में प्रोग्राम करने का हमारे को मौका मिला। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां और थैंक्स।
आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे इस विद्यालय में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और नव सिद्धि संकल्प का जो 1 साल पूरा हुआ है उसके लिए भी आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक जब मुझे मैम आए सर आए थे, ये सुन के बहुत मतलब अच्छा लगा कि ऐसे एक मीडिया, एक टीम, एक रिपोर्टर, एक ये काम आसान नहीं है। ये जो रिपोर्टिंग का काम है ये आसान काम नहीं है कोई, क्योंकि बहुत रिस्क लेकर ये काम होता है ना। इसमें आंधी तूफान भूकंप में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं जिसमें टेररिज्म हमले होते रहते हैं। बहुत सारी विपरीत कंडीशन होती है, लेकिन उसमें भी हमारे पास संदेश आता है, हमारे पास मैसेज, हमारे पास रिपोर्टिंग आती रहती है, न्यूज़ आता रहता है। तो अपने जान को जोखिम में डालकर भी ये काम करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे स्कूल है, जैसे कि सर बता चुके हैं कि हमारे स्कूल को रन करते हुए अप्रोक्स 15 ईयर्स हो चुके हैं। इसमें 300+ बच्चे हैं। इसमें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई का तो वो प्रायोरिटी है, वो तो है ही, सेफ्टी का, क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल है, हम लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान रखते हैं। हर एक जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सभी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। इसके लिए बहुत सारे हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मेडल्स जीतते हैं वो। 1 हफ्ते पहले ऐसी हमारी बात चलने लगी, मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, कराटे में जाते हैं। थोड़ी सी बात चली तो उन्होंने कहा कल अपने बच्चों को बुलाना और इंटरव्यू लेंगे। देखो कितनी अच्छी सोच है, इन्होंने बिगैर कुछ सोचे समझे। और मैं पैसे से ई-रिक्शा चलाता हूँ, कोई भी आदमी इतना सपोर्ट नहीं करा, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा और मेरे बच्चे को प्रमोट किया, वीडियो बनाई और वो वीडियो बनाने के बाद में स्कूल में उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया फटाफट, उन्होंने देखा ऐसे। तो मैं इनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे भाई साहब हैं, बिल्कुल घर की तरह हमें समझते हैं और मैं भी इनको घर की तरह समझता हूँ। बाकी धन्यवाद। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, परिवार को, आपको भी। सर से तो मेरा बहुत खास परिचय है। सरदार जी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 2007 से हम साथ ज़्यादा लंबा परिचय देने के मैडम भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले हम साथ ही काम करते थे, तभी सर ने बोला बहुत पीछे वाले बहुत। अपने पास भी बहुत अच्छी खासी टीम थी, करीब 3-4 हज़ार लोग मेरे साथ थे। और आज भी है। अगर मैं अपना पिछला रिपीट एक बार नंबर ऑन करूँ तो शायद एक नाम लेने की जरूरत है कि मेरे साथ आओ तो अंत गया। तो ये नहीं कहें किस मार्ग पर जा रहा, कहाँ जा रहा है, एक ऐसा विश्वास हमने बनाया और सर के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। सर का सपोर्ट है और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो काम तो जिंदगी में चलते रहते हैं, आज है कल नहीं है, कल है तो आज नहीं है। हमारा जो रिलेशन है सर के साथ, सिर्फ हमारे सर की स्माइल का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। बस सर की स्माइल के ऊपर ही हम सारा काम करते हैं। बस सर एक बार मुस्कुराए ये समझो काम हो गया। उधर पैसा लगे या ना लगे, कुछ हो या मत हो, बस यही कहते हैं ना, प्यार बहुत बड़ी चीज है। प्यार तो हर जगह, वो रोड पे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे चलते हैं, बड़ी मेट्रो में बहुत सारे, सिर्फ एक स्माइल का फर्क है। पर स्माइल भी हर तरीके की होती है, एक तो होती है निगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, पर समझना खुद को पड़ता है। किलर स्माइल है। तो बस सही स्माइल के कारण ही हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो ज्वाइन कर रखा है, लेकिन क्या करते हैं एनजीओ वाले, बाउंड की तरह काम करवाते हैं। लेकिन वकील है ना, बाउंड तो होंगे नहीं किसी से। वॉलेंट्री काम करती हूँ, बाउंड में काम नहीं करती हूँ, जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। और मैम ने किसी तरह मेरे पर दबाव नहीं बनाया था कि मैम आप ये करिए, किस हिसाब से करिए।
क्योंकि वॉलेंट्री काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वॉलेंटियर अगर मैं मेरी जान ही मांगेगी तो मैं जान भी दे दूँगी। वकील है ना, मैं दबाव में काम नहीं करेंगे किसी के, खुशी खुशी तो हम जान भी दे देंगे। सारे मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं बहुत है। और मैम और मैंने कई सारे केसों पे काम भी करा है। हम क्या कहते हैं बिना पैसों के जैसा होता है हम कर लेते हैं। तालियां तो बजा दो। काम कर रहे हैं और सर कुछ बोलिए सर, दो शब्द। मैंने जो नवर्स की आप सबको बोलो शुभकाम में वो लगे बोलूँगा कि जगाने को अपनी अंधेरा भागता है, अंधेरा भागता है जो सूर्य बेईमान उठता है, दिखाएं सब दिखा देती हैं जब तूफान उठता है। दूसरे जुमलों से देश को डुबोने वालों सभी शैतान गिर पड़ते हैं जब इंसान उठता है। सच की आवाज़ को पहचानो और नव सिंगिंग सेंटर उड़ीसा साथ दो। आपका बहुत वक्त के दर्पण में खौफनाक चेहरे, सुरक्षा के नाम पर भेड़ियों के पहरे। आवाज करो बुलंद तो जख्म मिलते हैं गहरे, क्या बढ़ेगा देश का जब नेता ही। तो मुझे बातों को आप पहचानो और देखो आपको कहाँ क्या करना है, सबकी आवाज बढ़ती है। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। हमारे नौ से 20 संकल्प योग करना है 1 साल पूरा होने पर, और आप सबके यहाँ बेटा गेट बंद कर दो। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी हम बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं यहाँ पर ट्रस्ट के लिए। तो ट्रस्ट के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। हमें हर एक काम को जो छोटे से बड़ा जो काम होता है उसको लेकर के करना है। मेरा मेन काम रहेगा एजुकेशन को लेकर के। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर जब ये एग्ज़ाम जो सब खत्म होंगे, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा मेरा स्टेट है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन सब की एजुकेशन को दुरुस्त करना मेरा काम होगा। और आगे आने वाले 1 साल के अंदर पूरी स्टेट का होगा, और उसके बाद अगले 5 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं एजुकेशन को उस पड़ाव पर ले आऊँगा कि बच्चे आज बड़ी एजुकेशन तो ले रखी है उन्होंने, उनके पास डिग्रियाँ तो है, लेकिन वो कहते हैं ना हरियाणी भाषा में कदम खड़ रहे हैं, उनको पेरेंट्स तक लिखने नहीं आती, पेरेंट्स के नाम तक नहीं आते, कहीं स्पीच के लिए खड़ा कर दो बोलना तक नहीं आता, उनको कोई एप्लीकेशन लिखने के तो लिखनी तक नहीं आती। क्यों नहीं आती वो चीज़? पेरेंट्सों की मूर्खता की वजह से नहीं आती है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन पेरेंट्स मूर्ख हैं इसलिए वो चीज़ नहीं आती उनको। हम जब पढ़ते थे तो मेरी माँ का मुझे 9वीं क्लास में पता चला था कि मेरी माँ अनपढ़ है। जब वो स्कूल से आता था आते ही बोलती थी बुक निकाल और काम कर, और मैं अपना काम करता था। मेरी माँ बोलती इसको पढ़ के सुना, मैंने पढ़ के सुना दिया, फिर बोलती दोबारा पढ़, मैंने कहा मम्मी ठीक पढ़ा है। बोले हम तू मेरे से ज़्यादा जानता है। लेकिन मेरी माँ बाई गॉड सिर्फ 2 पैर तक स्कूल में गई थी। 9th क्लास में मैंने मैथ का एक सम मेरी माँ से पूछा, तब पता चला मुझे कि मेरी माँ अनपढ़ है। लेकिन अनपढ़ नहीं थी वो, मेरी माँ ने मुझे उस ऊंचाई तक पहुँचाया जहाँ तक बच्चे कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं जाने की। आप लोगों की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से मैंने 3 बार UPSC क्रैक किया, इंटरव्यू तक गया मैं, 2 बार मैंने HSS किया, CGL में मैं सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ CBI के अंदर, 4 साल तक मैंने वो जॉब की है। और मैं अब कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, UPSC और बाकी जो क्लासेज हैं वो फ्री को कोर्स देता हूँ, नोट्स फ्री देता हूँ, बाकी सारी सुविधाएँ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होंगी मैं सारी निभाने की कोशिश करता हूँ। और सर मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, सर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं पीछे हट जाता हूँ लेकिन सर मेरा साथ देता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप मुझे खड़ा कर लीजिए, कहीं ले चलिए, कोई भी चाहे वो CM PM DM कुछ भी हो, भाई को याद कर लेना। अगर किसी भी स्टेट में उसका काम ना हो रहा हो, तो अगर आपका कोई प्रशासनिक बंदा ना सुन रहा हो, आपका कोई मेंबर, सरपंच, MLA, MP सुनता ना हो,
और आपका काम सामाजिक है, आपका काम एक समाज के लिए अच्छा है, तो याद कर लेना हिंदुस्तान एक किसी भी स्टेट में मारने को तैयार है। मुझे सिर्फ 2-3 भाषाएं आती हैं, पंजाबी बोल लेता हूँ क्योंकि पंजाब में मैं श्रवण मंदिर के अंदर 3-4 महीने तक मैंने सेवा की है, वो सीखी मैंने वहाँ पे। इंग्लिश आपकी कृपा से ठीक है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदी तो है ही, तो हिंदी हम सब की मजबूत होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा है। तो मैं गुजारिश करूँगा हर एक पेरेंट से कि अपने बच्चों को चाहे कहीं पढ़ाओ, लेकिन उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसके संस्कार इतने अच्छे होने चाहिए कि लगे कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल देने के बाद उस बच्चा ख़त्म हो जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं कि उसके भाई कोई मेहमान आ रहा है, कोई या कुछ कर रहा है, या कोई मतलब नहीं है। मैं पेरेंट्स को दोष क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। मेरे पास बच्चे कोचिंग लेने आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं 12th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में गए और वो बच्चों को कुछ नहीं आता, ना पढ़ना ना लिखना। तो हम मूर्ख थोड़े ना है कि हमें ऐसी जगह भेजते क्यों हैं कि जहाँ बच्चों को आता ही नहीं तो हम प्राइवेट स्कूल में क्यों देते हैं भाई। तो वो आपका सहयोग नहीं करते हैं या आपका साथ नहीं देते, तो आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो समाज आपको गाली देगा और परिवार आपका सहयोग नहीं करेगा, आपका मान सम्मान खत्म होगा। तो मेरे पास कहने के लिए तो चाहे आप 10 दिन तक बुलवाते रहो, क्योंकि आपकी कृपा से मैं ऐसे ही जाता रहता हूँ, स्पीच देने के लिए बुलाते हैं मुझे। तो समाज के किसी भी काम के लिए फिर मैं कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में लगे काम नहीं हो रहा है तो याद कर लीजिए, हम मीडिया की तरफ से भी सहयोग करेंगे और अपनी तरफ से भी पूरा एफर्ट लगाएंगे, चाहे मुझे 1 महीने तक वहाँ रहना पड़ जाए। आपका काम करवाने के बाद ही मैं घर जाऊँगा, माँ कसम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए और आप सबका जीवन बड़ा खुशहाल रहे और सर और मैम को भी बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो नया साल सबके लिए शुभकामनाएं लेकर आए। नया साल तो रोज ही होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो नया ही होता है वो हमारे लिए, क्योंकि रोज एक नई चीज़ देखने को मिलती है, रोज नए लोगों से मेल जोल होता है। सर को कहना चाहूँगा, सर आपने जो स्कूल खोला है, थोड़ी सी इसके ऊपर होती डालूंगा कि कोई टाइम था, आपने बोला छोटा सा स्कूल, आप छोटा सा मत कहो इसको, बहुत बड़ा है। एक टाइम ऐसा था, अगर आपने नाम सुना होगा, बाल मंदिर पब्लिक स्कूल जो डिफेंस कॉलेज जमुना पार में, अब उन्होंने एक स्कूल नोएडा में खोल दिया, बड़ा हाई फाई खोला है। अब वो एक और स्कूल खोलने जा रहे हैं जेवर के पास में, जो बड़ा तगड़ा जबरदस्त सिस्टम है। वो भी एक ऐसा ही सिस्टम था, ये तो पक्की छत है। सर सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, वो टीनों की छत थी, जो टीन आती ना सीमेंट की, उसकी छत के नीचे बैठ के हम लोगों ने पढ़ा किसी टाइम में। वो छोटा सा हुआ करता था, लेकिन स्पोर्टर ऐसे मिल गए, उनको रास्ता ऐसा मिल गया, आज वो बुलंदी को छू रहे हैं। लेकिन जो उनका मेन मालिक है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आज भी कहीं 10 बंदों में मिल जाएगा, 10 बंदों को छोड़ के मेरे को जरूर मिलेगा, क्योंकि व्यवहार ऐसा बना हुआ है। तो इसको छोटा मत आपको, बहुत बड़ा परमात्मा करे, आप बहुत तरक्की करें। ये 300 बच्चे हैं तो 3000 बच्चा आपके यहाँ हो, तो गली मोहल्ले में पता लगे कि वाकई में कोई स्कूल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चीज़ का। रही बात मैडम जी की, मैडम जी तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत मेहनत करते हैं। पहले संस्था में जो थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बात बहुत दूर तक चली जाती है, तो वहाँ भी इन्होंने बहुत मेहनत करी है, वहाँ भी इनका सर्कल बहुत अच्छा रहा है। यहाँ आए हैं, इन्होंने अपना सिस्टम चालू किया, ये भी बहुत अच्छा है। ये मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो हर आदमी डरता है, हर आदमी से डर के चलता है, चाहे कितना बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो। उसे पता है एक बार अगर मीडिया में कुछ आ गया ना तो काम खराब हो जाए। तो यहाँ पर भाजपा के करता धरता जी से, यहाँ पर संजय सिंह जी से, कि आप यहाँ पर आइए और 2 शब्द बोल के अपनी बातों को विराम दें। तालियों के साथ। सबसे पहले सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी छोटी बहन NS न्यूज की अनिता सिंह के, उनके हस्बैंड सहयोगी बहुत जो कि सहयोग कर रहे हैं, और पूरे टीम को रूपाली जी, विजय प्रधान जी, चौहान जी,
कमेटी और सभी लोग लगभग जो लोग जानता हूँ, लोग नए लोग से परिचय भी अभी। ये सरकार जो है हर मोर्चे में फेल है, इसलिए जब सरकार जो कहते हैं कि बिल्कुल निम्रा हो जाए, तो ये मीडिया ही एक ऐसा तंत्र बसता है कि उसको सोए हुए नींद में, अहंकार में, जो घमंड में चूर है, उसको उठाने का काम करते। तो हम अपनी छोटी बहन को बधाई देते हैं, कामना करते हैं कि आप इस तरह से आवाज उठाएंगे। आज पॉल्यूशन से दिल्ली परेशान है, आप भी परेशान हैं, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, ये भी परेशान है, ये भी तो इसी समाज में सब लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो बैठे हैं उनके बहने अहंकारी विधायक, पता नहीं चलता क्या करना चाहिए।